कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और साथ साथ गाना गा रहा था। मैं हूँ सुंदर कौवा, मैं हूँ प्यारा कौवा, कालू कौवा नाम है मेरा, पक्षियों को ठगना काम है मेरा, ला 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 ला। कालू कौवा गाना गाते गाते झरने पर पहुंच जाता है। वो झरने के पानी में अपना अक्स देखता है और फिर खुद की तारीफें शुरू कर देता है। हाय, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मेरी कितनी प्यारी चोंच है, कितना सुंदर मैं काला कलोटा कौवा। जिस कौवे का भी मुझसे ब्याह होगा कि तो किस्मत का सितारा ही चमक उठेगा, उसे तो इतना सुंदर कौवा मुफ्त में मिल जाएगा। गौरी कौवी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं झरने पर जा रही हूँ, वापस आते हुए मैं दाना लेकर आऊंगी। गौरी बेटी, किसी आवारा कौवे से बात मत करना। आजकल के कौवे बड़े चालाक हैं, अपनी झूठी बातों में फंसा लेते हैं जवान कौवियों को। माँ तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो, तुम्हारी बेटी कोई इतनी सीधी नहीं है कि कोई भी आवारा कौवा उसे अपनी बातों में फंसा सके। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और झरने की तरफ जाती है। कालू कौवा जैसे ही दूर से एक कौवे को आता हुआ देखता है, वो तुरंत अपने सर पर कैप और आंखों के ऊपर लाल चश्मे लगा लेता है। गौरी कौवी झरने पर आकर बैठ जाती है। मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कोई सुंदर कौवी नहीं दिखी। लेकिन अब मुझे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कौवी दिख ही गई है, जो मेरी आंखों के सामने है। गौरी कौवी कालू की बातें सुनती है और जल्दी से बोलती है, आपकी आंखों के सामने तो इस समय मैं हूँ। कालू कौवा अपनी ऐनक नीचे करता है और गौरी कौवी को आंख मारता है और पूछता है, जी जी सुंदर कौवी, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। गौरी कौवी ये बात सुनकर शर्मा जाती है। सच में आप जैसी सुंदर कौवी मैंने आज तक नहीं देखी। कहाँ छुपी थी आप इतने सालों से? मैं यही रहती हूँ, इस झरने से थोड़ा दूर 2 बरगद के पेड़ छोड़कर मेरा घर है। और आप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई एक घर हो तो बताऊं। जब मैं शहर वाले जंगल जाता हूँ, वहाँ मेरे 2-3 महल हैं, और यहाँ गांव वाले जंगल में भी मेरे 2-3 घर हैं। कारोबार ही इतना बड़ा है मेरा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना चश्मा फिर से आंखों के ऊपर कर लेता है। गौरी तो ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है। अच्छा, क्या आपकी शादी हो गई? कहाँ, मैं तो आप जैसी सुंदर कौवी की तलाश में हूँ। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर गौरी कौवी कहती है, अच्छा कौवे जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी दाना भी ढूंढना है। मेरे होते हुए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे मेरा तो जलेबियाँ खाने का मन कर रहा है आज। आपको जो भी पसंद है आप मुझे बता दिया करना, मैं ला कर दूंगा आपको। आप यहीं रुके, मैं अभी जाकर लाता हूँ जलेबियाँ। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहां से उड़ता है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता उड़ता रानो चिड़िया के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है कालू भैया, क्या दरवाजा तोड़ोगे? रानो चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अब अगर उसे भूखे पेट वापस भेजूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। कालू भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, उनसे मैंने खुद सब्जी लेकर आनी है। रानो मेरी बहन, मेरी इज्जत रख लो, आज मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, रुको मैं लाती हूँ पैसे। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है और अलमारी से पैसे निकालती और वापस बाहर जाती है। ये लो कौवे, जाओ जाकर अब अपनी बहन की भूख मिटाओ। धन्यवाद रानो बहन, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया से पैसे लेकर सीधा जलेबियों की दुकान पर जाता है, जलेबियाँ लेता है और जलेबियाँ लेकर झरने पर जाता है। मैं आ गया। ये लो सुंदर कवि, जितनी तुम्हारी बातें मीठी उतनी ही ये जलेबियाँ मीठी। गौरी कौवी शर्माती है और कालू कौवे को धन्यवाद कहकर वो जलेबियाँ लेती है। कल भी यहाँ ही आ जाना, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही चीज ला कर दूंगा। गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी गाना गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है।
ला 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 ला, मैं कौवा, मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, ला 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 ला। अगले दिन गौरी कौवी फिर से झरने पर जाती है। कालू कौवा तो पहले ही झरने पर आया बैठा था। कालू जी, आज मेरा समोसे खाने को मन कर रहा है, क्या आप मुझे समोसे खिला सकते हैं? लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम जो भी कहोगी वही ला कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम यही रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से उड़ता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, रानो मेरी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कालू भैया, अभी कल ही तो मैंने आपको पैसे उधार दिए हैं, पहले वो पैसे तो वापस कर दो। तुम ऐसे करो, एक रजिस्टर में सारे उधार लिख लो, मैं इकट्ठे वापस कर दूंगा तुम्हें। नहीं है मेरे पास पैसे, जो पैसे थे मैं उनसे सब्जी ले आई हूँ। झूठ मत बोलो, आज तुम मुझे पैसे देना ही नहीं चाहती। देख लूंगा मैं तुम्हें, मेरी बात ना मानने का अंजाम भी तुम भुगतोगी। हैं? ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो मुझसे पैसे ले रहे हो और मुझे ही डरा रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा कबूतर के खेत में जाता है। वहाँ कबूतर खेत में काम कर रहा था। कबूतर, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। क्या हुआ है कालू, कुछ बताओ तो। पता नहीं क्यों सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। दवा के पैसे नहीं है मेरे पास, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी दवा 100 रुपए में आ जाएगी। जाओ, तुम ऐसा करो, लूसी से घर जाकर पैसे ले लो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू दूसरे शहर से वापस अपने जंगल आ रहे थे। आते आते उन्हें रात हो गई थी। उड़ते उड़ते जग्गू कौवे की नजर नीचे बागीचे पर पड़ती है। उसे बागीचे में जलती बुझती बत्तियां नजर आती हैं। वो उनको देखता देखता उड़ता है और दोनों बाप बेटा अपने घर आ जाते हैं। जग्गू घर आकर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, वो जो बागीचे में जलती बुझती बत्तियां थी वो क्या थी? जग्गू बेटा, उन्हें जुगनू कहते हैं। वो रात के समय ऐसे ही जलते रहते हैं। रोशनी वाला पक्षी? नहीं जग्गू बेटा, वो पक्षी नहीं है, वो कीड़ा है, लेकिन जब वो उड़ता है तो अपने पीछे रोशनी जलाता है। पिताजी, मुझे भी वो जुगनू चाहिए, मुझे भी वो ला कर दो। ठीक है, मैं कल रात को जाऊंगा और अपने बेटे को ढेर सारे जुगनू ला कर दूंगा। जग्गू खुश हो जाता है। ऐसे ही कौवों का परिवार बातें करते करते सो जाता है। अगले दिन कालू कौवा काम पर चला जाता है और जग्गू अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। की तुम्हें पता है मेरे पापा आज रात क्या लाएंगे? बताओ, क्या लाएंगे तुम्हारे पापा? वो एक रोशनी देने वाली चीज लाएंगे, दिया या फिर लालटेन। इसमें देखने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, मेरे पिताजी आज मेरे लिए जुगनू लेकर आएंगे, ढेर सारे जुगनू, वो जो अपने पीछे रोशनी जलाते हैं। मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने काम से घर आ जाता है। जग्गू भी घर आ जाता है। पिताजी, आप कब जाएंगे जुगनू लेने? बेटा, थोड़ा अंधेरा और भरने दो, फिर मैं जाऊंगा। फिर वो सब भोजन खाते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा अपना जाल पीछे बांधता है और जंगल के बागीचे की तरफ चला जाता है। बागीचे में पहुंचकर कालू कौवा अपना जाल पीछे से निकालता है और जाल जुगनुओं की तरफ फेंकता है। दूसरे जुगनू जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं, सिवाय एक जुगनू के जो जाल में फंस जाता है। कालू कौवा उस जुगनू को अपने साथ लाई हुई बोतल में डाल लेता है। कालू कौवा उस जुगनू को लेकर अपने घर चला जाता है। पापा पापा, ये तो रोशनी ही नहीं दे रहा, इसे कहो अपनी रोशनी जलाए। चल रे छोटे जुगनू, मेरे बेटे को अपनी रोशनी दिखा। वो नन्हा जुगनू रोने लग जाता है। कालू कौवा अपना पंख जोर से बोतल के ऊपर मारता है। जुगनू डर से रोशन हो जाता है। जुगनू की रोशनी देखकर जग्गू खुश हो जाता है। अगली सुबह जुगनू के माता पिता बहुत उदास थे। हमारा जुगनू रात को अपने दोस्तों के साथ गया था, उसके बाकी दोस्त वापस आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि वो कहाँ चला गया है। पापा जुगनू दूसरे जुगनुओं के पास जाता है। चिंटू जुगनू, मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ गया है वो?
अंकल जी, वो रात को हमारे साथ ही था। हम सब बगीचे में रोशनी चमका रहे थे कि अचानक से एक काले रंग का पक्षी आता है। वो पक्षी तो इतना काला था कि हमें हमारी रोशनी में भी नजर न आया। उसने जाल फेंका और आपका बेटा उस जाल में फंस गया। क्या तुम बता सकते हो वो पक्षी उसे कहाँ लेकर गया है? वो उसे लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ गया था। पापा जुगनू जल्दी से वापस अपने घर जाता है और मम्मा जुगनू को सारी बात बताता है। पापा जुगनू और मम्मा जुगनू जल्दी से अपने बेटे की खोज में अपने घर से निकलते हैं। नदी पर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बैठी थी। पापा जुगनू और मम्मा जुगनू वहाँ आते हैं। चिड़िया रानी, हमारी मदद करो। जुगनू, आप तो रात के समय निकलते हो, आज दिन में कैसे आना हुआ? चिड़िया, हमारा बेटा रात को इस जंगल के बागीचे में आया था। उसे तुम्हारे जंगल के एक काले पक्षी ने पकड़ लिया है। क्या तुम बता सकती हो कि वो कौन हो सकता है? हमारे जंगल में तो एक ही काले पक्षियों का जोड़ा रहता है और वो है कौवों का जोड़ा। मम्मा मम्मा, कल जोकू भी कह रहा था कि उसके पापा एक चमकने वाली चीज उसे ला कर देंगे। कहीं वो जुगनू ही तो नहीं? फिर तो पक्का वही है। आप दोनों ऐसा करें, मेरे घर आ जाएं, मैं आपको आपका बेटा ला कर दूंगी। वो कौवे बहुत खतरनाक हैं। अगर आप दोनों वहाँ गए तो वो आपको भी कैद कर लेंगे। फिर रानो चिड़िया पापा जुगनू और मम्मा जुगनू को अपने घर ले जाती है। मम्मा, अगर हमने उन कौवों से कहा कि जुगनू वापस करो तो वो हमें जुगनू वापस नहीं देंगे। तो हम भी वो काम करेंगे जो वो कौवे करते हैं, छुप कर बैठेंगे और जब कोई भी घर में नहीं होगा तो जुगनू ले आएंगे। मम्मा चिड़िया और कुकू कौवों के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जोकू बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है मम्मा, आप जाएं। गोरी कौवी अलमारी से पैसे निकालती है, एक टोकरी उठाती है और बाजार की तरफ चली जाती है। मैंने तो अपना जुगनू कीकी को भी दिखाना था। ऐसा करता हूँ, उसे अपने घर ही ले आता हूँ। ऐसे सोचकर जग्गू अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त कीकी के घर की तरफ चला जाता है। पीछे से रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू पेड़ से बाहर निकलते हैं। वो कौवों के घर में जाते हैं और जुगनू को बोतल से बाहर निकालते हैं। जुगनू रोने लग जाता है। रो मत नन्हे जुगनू, हम आपको आपके मम्मा पापा के पास लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर जुगनू खुश हो जाता है। रानो चिड़िया और कुकू जुगनू को लेकर घर चले जाते हैं। वहाँ अपने मम्मा पापा को देखकर जुगनू उनके गले लग जाता है। शुक्रिया चिड़िया, हमारी मदद करने के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं भी एक माँ हूँ और मैं दूसरी माँ का दुख समझ सकती हूँ। अगर मेरा कुकू गुम हो जाता तो मैं भी ऐसे ही परेशान रहती। बेटा, आप इन तीनों जुगनुओं को अपने पंख में छुपा लो और इन्हें वापस छोड़ आओ, कहीं फिर से वो कौवे इनको पकड़ ना ले। आपका धन्यवाद चिड़िया रानी, हमें मौका मिला तो हम भी आपके इस एहसान का बदला जरूर देंगे। फिर वह सब कुकू के पंखों में छुप जाते हैं और कुकू उन्हें अपने साथ लेकर उड़ जाता है। जब जग्गू अपने दोस्त कीकी को लेकर अपने घर वापस आता है तो बोतल में जुगनू नहीं था। मेरा जुगनू वो कहाँ गया? मैं तो यही छोड़ कर गया था। जोकू, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। तुम्हारे पास कोई भी रोशनी देने वाली चीज नहीं थी। मैं जा रहा हूँ वापस। गोरी भी घर आ जाती है। मम्मा, मेरा जुगनू अब इस बोतल में नहीं है। जोकू बेटा, तुमसे ढक्कन खुला छूट गया होगा। तुम्हारे पापा तुम्हें और मजे मजे के खिलौने ला कर देंगे। कुकू मम्मा जुगनू, पापा जुगनू और उनके बेटे जुगनू को उनके जंगल छोड़ आता है और वापस अपने घर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुछ पक्षी दिन में सोते रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो निकल जाते हैं जंगल में आवारागर्दी करने, जैसे उल्लू। जैसे ही रात होती वो दुष्ट उल्लू जंगल में निकल जाते और जंगल से भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते। इस पेड़ से सारे फल तोड़ लेते हैं और अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं। और मैं चावल के दाने भी गुफा में छोड़ आया हूँ। शाबाश छोटे, अगर ऐसे ही हम रात को भोजन जमा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे सारे पक्षी भूख के कारण ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और फिर हम अकेले ही इस जंगल में राज करेंगे। राज
फिर वो दोनों उल्लू उस पेड़ से फल तोड़ना शुरू करते हैं। सुबह हो जाती है। रात के जाते ही उल्लू अपनी गुफा में जाकर सो जाते हैं। जंगल के दूसरे पक्षी भी अपना दाना पानी ढूंढने निकलते हैं। कबूतर भैया, मैंने खुद देखा, कल इस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, मगर एक ही रात में ये पेड़ खाली हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन खा सकता है ये फल एक ही रात में? मेरे घर के पास चावल के पौधे हैं, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई भोजन खा नहीं रहा, बल्कि भोजन चुरा चुरा कर जमा कर रहा है। कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? हमें इस बात का मालूम करना होगा। हाँ चिड़िया, अगर हमने ऐसा ना किया तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू, सीधे से बताओ, मेरे इस पेड़ से सारे एप्पल तुमने खाए हैं? कल ये पेड़ भरा हुआ था, मगर आज केवल 2 एप्पल ही बचे हैं। कसम ले लो गौरी, मुझे पता है ये पेड़ तुम्हारा है। मैंने आज तक इस पेड़ से एक भी एप्पल नहीं खाया। वो कौन है? फिर वो कौन है जो मेरे पेड़ से एप्पल तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा? शायद मोटी चोंच वाला मिट्ठू होगा। मैं अभी पूछती हूँ उसे। नहीं नहीं गौरी, मुझे न मारना, मैंने तुम्हारे पेड़ से एक भी एप्पल नहीं चुराया। सुन लो मोटी चोंच वाले मिट्ठू, अगर तुम मुझे मेरे पेड़ के आसपास से गुजरते भी नजर आए तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कोई और है गौरी, चिड़िया का पेड़ भी खाली है और मेरे चावल का खेत भी किसी ने खाली कर दिया है। जो भी है, हमें उसे पकड़ना होगा। रात फिर से हो जाती है। दिन के सोए हुए उल्लू भी उठ जाते हैं। छोटे उठो उठो छोटे, रात हो गई है, अपना काम शुरू करें। छोटा उल्लू भी उठ जाता है। कौवे का पेड़ भी खाली हो गया और चिड़िया का पेड़ भी। अब हमें जंगल से दाना चोरी करना होगा। इसका मतलब दूसरे पक्षियों को ना मिलेंगे फल और ना मिलेगा दाना। तो फिर चलो। वो गुफा से निकलते हैं। वो जंगल में जाते हैं। वो सारी रात जंगल से भोजन लाते और अपनी गुफा में रखकर फिर से चले जाते। वो ऐसा बार बार करते। ऐसे वो ढेर सारा भोजन अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं। बड़े, अब दिन होने वाला है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोते हैं। ऐसे दिन की रोशनी होने से पहले पहले वो दोनों उल्लू फिर से सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। मिट्ठू को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कबूतर भी भूखा बैठा हुआ था। गोरी कौवी का भी भूख से बुरा हाल था। वो चिड़िया की तरफ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अब तो सभी पक्षी भूखे हैं। जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। गोरी, आप मेरे साथ चले, हम पुरानी गुफा की तरफ जाते हैं। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ भोजन मिल जाए। फिर गोरी कौवी और चिड़िया पुरानी गुफा की तरफ उड़ती हैं। वहाँ जाकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, हम भूख से मर रहे हैं और इन उल्लुओं ने यहाँ भोजन जमा कर करके ढेर लगा रखे हैं। आहिस्ता बोलो गोरी, ये उल्लू उठ जाएंगे। चिड़िया, ये उल्लू ही जंगल से भोजन चोरी कर रहे हैं। गोरी, तुम चिंता ना करो, ये रात को चोरी करते हैं और हम दिन को इनका चोरी किया हुआ भोजन चुरा लेंगे। मैं तो पहले ये फल खाऊंगी। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी जी भर के वहाँ से फल खाते हैं और अपने दोस्तों के लिए कुछ फल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। छोटे, तुमने अच्छा नहीं किया, यहाँ जो फल थे वो तुमने सारे ही खा लिए। मुझे उल्लू ना बनाओ बड़े, मैं तो पहले ही उल्लू हूँ। ये फल तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं। फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है और वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। बड़े, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो फल नहीं खाए। तो फिर कौन हो सकता है जो हमें ही चूना लगा गया? रात थी, इसलिए वो दोनों उल्लू फिर से जंगल से भोजन चोरी करने निकलते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, मगर उन्हें कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आती। छोटे, लगता है अब जंगल खाली हो गया है। अब भूख से मरते पक्षी यहाँ से चले जाएंगे और फिर इस जंगल में हम राज करेंगे। ऐसे वो दुष्ट उल्लू दिन के समय फिर से जाकर अपनी गुफा में सो जाते हैं।
मगर आज दूसरे पक्षियों ने भी सलाह बना रखी थी। वो सब इकट्ठे होकर गुफा की तरफ जाते हैं। उल्लू सोए हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भोजन उठाना शुरू करते हैं और ला कर गोरी कौवी के घर जमा करना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में पक्षी उल्लू का चुराया हुआ सारा भोजन उठाकर ले जाते हैं। गोरी बहन अब चले, अगर उल्लू उठ गए तो उन्हें पता चल जाएगा। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। वो उल्लू जैसे ही उठते हैं तो अपनी गुफा में भोजन ना देखकर हैरान हो जाते हैं। छोटे, सच बता दो, अगर सारा भोजन तुमने खाया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाह जी वाह, जब मैं सो जाता हूँ तो भोजन खुद खाकर नाम लगा देते हो मेरा। चोर कहीं के, तुम ऐसा करते हो। वो फिर से आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो दोनों उल्लू वहीं मर जाते हैं। ऐसे पक्षियों ने अपनी बुद्धि से उन उल्लुओं को हरा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी मुश्किल हो मिलजुल कर उपाय निकालने से मुश्किल दूर हो जाती है। आपका धन्यवाद।